हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस प्रतिशत वाली सीरीज में अब हम लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं। और अब तक हम लोग सबसे पहले क्या सीखे थे? सबसे पहले हम लोग सीखे थे प्रतिशत क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में या प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। इन दोनों पे हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देखे थे। आज जो तीसरा पार्ट है इसका, इस तीसरे पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि दशमलव को प्रतिशत में तथा प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक मिनट में ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल एक ही बार में। देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास कोई भी संख्या दशमलव में दी गई रहती है और उसको अगर उसको हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं पता है? केवल 100 से गुणा कर देते हैं। ओके, चलो देखो, जैसे मान लो हमारे पास था 0.125, ठीक, 0.125 था और ये कहा गया कि इसको आप प्रतिशत में बदलिए। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल और केवल हमको कुछ नहीं, बस गुणा करना पड़ेगा। किससे? हमें केवल गुणा करना पड़ेगा 100 से। 100 से जैसे ही आप गुणा करते हो, ये क्वेश्चन आपका जो है वो प्रतिशत में बदल जाता है। अच्छा ये बताओ कि जब हम गुणा करते हैं तो ये जो दशमलव होता है वो किस तरफ शिफ्ट होता है? ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। तो ये दशमलव अपने दो अंक, 1 2 अंक राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बोले तो कितना हो जाएगा? 12.5%। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक और करके देखते हैं अपन। 0.625 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है, अगर हमें प्रतिशत में क्या करना है तो बदलना है तो क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है भैया, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 100 से, ठीक है ना। तो 0.625 को जब अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बोलो। आएगा 62.5%। ओके, कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से अगर हमें किसी भी दशमलव को अगर हमें भिन्न में अगर प्रतिशत में बदलना है तो बहुत ही आराम से केवल क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे और वो पर्टिकुलर नंबर क्या होगा? प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया 2-4 क्वेश्चन और करवाइए तो और मजा आ जाएगा। ओके, बिल्कुल। अब देखो, अब अगर तुमसे ये कहा जाए कि 12.65 को क्या करो? प्रतिशत में बदलो। तो कैसे बदलोगे? सीधी सी बात है भैया, अभी आप बता के आ रहे हो कि क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो कम ऑन जल्दी से, 12.65 इंटू 100। इसको जैसे ही गुणा किए तो ये वाला दशमलव क्या हुआ? 1 2 अंक बाद और राइट हैंड साइड में चला गया, दाहिने साइड चला गया। तो ये कितना हो जाएगा? 12.65%। तो कभी ये मान है ना, इस बात से मत घबराना कि प्रतिशत तो केवल 100 तक ही होता है और ये कितना हो गया? ये तो 1265% हो गया। तो कोई डरने की नीड नहीं है, ये एक सवाल है और सवाल में सब कुछ जायज होता है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो अब ऐसा करते हैं कि 2 क्वेश्चन और अपन करते हैं इसी पे, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और करते हैं। अब अगर इसके बाद तुमसे कोई ये कहता है, कि भैया जल्दी से बता दो कि 8.26 को प्रतिशत में बदलो। क्या करो? प्रतिशत में बदलो। तो क्या करोगे? जल्दी से बताओ। कुछ नहीं, बस 8.62 को क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 862%। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग ये सीखे इस छोटे से सेशन में कि अगर कभी भी हमें दशमलव संख्याओं को अगर प्रतिशत में बदलना है तो अपन क्या करेंगे? कुछ नहीं, सीधे से केवल 100 से गुणा कर देंगे। ओके, अब इसी का रिवर्स प्रोसेस देखो, कि अगर हमें प्रतिशत दिया गया है, और उस प्रतिशत को हमें क्या करना है? उस प्रतिशत को हमें दशमलव में बदलना है। तो क्या करेंगे? देखो, अगर ये है मान लो 25% है, तो 25% को अगर हमसे ये कहा गया कि दशमलव में बदलो। किस में बदलो? दशमलव में बदलो। तो क्या करेंगे अपन? सीधे से 25 को 100 से भाग कर दो। क्या करो? 100 से भाग कर दो। तो 25/100 कितना हो जाएगा? वास्तव में ये कितना हो जाएगा? 0.25
0.25 हो जाएगा। तो 25% को जब हम दशमलव में बदले तो कितना हुआ 0.25। यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें जो परसेंटेज में नंबर दी गई है, जो प्रतिशत में संख्या दी गई है, उसको क्या करना है, केवल 100 से भाग कर देना है बस। चलो एक आध क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं। 75% को दशमलव में बदलो, जल्दी से बदल के हमें बताओ। अभी वीडियो पॉज करो और खुद से करो पहले, है ना। मुझे लगता है तुम लोग कर लिए होगे। अब देखो सीधे से क्या करना है, केवल 100 से भाग ही तो करना है ना यार। अब इसको 100 से भाग, एक तरीका ये है कि आप इसको 0.75 लिख दें, या यहां से अगर काटते हुए चलोगे तब भी फाइनली उतना ही आएगा। देख लो कैसे, यहां हो जाएगा 25 × 75 और 25 चौके 100। अब यहाँ को 4 को जो है 3 में भाग लगा दो, तो पॉइंट लगाए, ठीक, यहाँ 0 बढ़ा, है ना। 4 सते 28, 2 आया, दशमलव लगा है, 0 4 पंचे 20, तो फाइनली कितना है 0.75% तब भी आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से भी और थ्योरी के माध्यम से भी ये देखा कि कैसे कैसे दशमलव को, है ना, दशमलव को प्रतिशत में और प्रतिशत को दशमलव में बदलते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग क्या करेंगे कि ढेर सारे क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे, और जितना कुछ अपन सीख चुके हैं, ठीक है ना, कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है, किसी चीज का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। या आप अगर किसी भी परीक्षा में कुछ अंक पाए हुए हो तो उस अंक का प्रतिशत क्या होगा, ये सारी चीजें भी क्या होगी। हम लोग ये सारे क्वेश्चंस पे अब बड़े क्वेश्चन और जो व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं हम लोग उस पे ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल नए क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल एक मॉडल सेट लेकर आएंगे हम लोग, और उस पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप जहां भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बेस्ट रहिए। ओके, और पढ़ाई करते रहिए। ओके, जय हिंद।